समर्थन में आने वाली सरकार आ चुकी है और ऐसे स्थिति में हिंदुओं का समर्थन देने वाली सरकार 20 तारीख तक ये बाइडेन प्रशासन का तख्तापलट और ट्रंप सरकार आना ये अंतरराष्ट्रीय राजनीति है। किंतु दूसरी ओर जो लव जिहाद लैंड जिहाद के आधार पर अकेले मुंबई में जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने इशारा दिया है, एक लोकसभा में 25% मुसलमानों के मतदानों की आज लोक संख्या बढ़ चुकी है, मतदान बढ़ चुके हैं। उससे भी ज्यादा लोक संख्या मुसलमानों की मुंबई और समूचे भारत में अचानक से नहीं बढ़ी है, ये योजना पूर्वक रीति से बढ़ी है। आज ये सारा मुस्लिम आक्रमण हमारी घर की चौखट लांघकर हमारे किचन तक आ चुका है। हमने व्यवसाय के लिए कभी किसी ने पार्टनरशिप उनसे करी, हमने हमारी सद्गुण विकृति दिखाते हुए मानवता उनको दिखाई। जिन प्रभु जी को वहां पर अरेस्ट किया, बांग्लादेश की बाढ़ में उन्होंने उनको खिचड़ी खिलाई। हमारी संस्कृति नागों को दूध पिलाने की रही है। ये सद्गुण विकृति हमारी जब तक नहीं जाती तब तक ये बांग्लादेशी जैसे कटमुल्ले जूते के नीचे नहीं, और ये लाना पड़ेगा। अगर इनको लाना है, अगर इन सभी को हिंदू समाज उन्मंत विश्व मार्यम समूचे विश्व को उत्कृष्ट बनाने के लिए कार्य करने वाला है। जी हर दृष्टि से जागना होगा, संगठित रहकर कार्य करना होगा। आज केवल निषेध मोर्चा तक है, आज केवल सोशल मीडिया पर ट्रेंड है, लेकिन कुछ दिनों के पश्चात हमारे घर के शस्त्र भी शास्त्र के साथ साथ हमको तैयार रखने होंगे। तैयार रखेंगे कि नहीं तैयार रखेंगे? जो जितने भी बड़े व्यापारी हैं, अग्नि शस्त्र उनके कमर में शोभा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? जितनी भी सारी बहनें हैं, नारियल तोड़ने के लिए शस्त्र, प्याज काटने के लिए शस्त्र घर में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और प्रकार का शस्त्र जो संवैधानिक मर्यादा में बैठता है, ये सारे शस्त्र हमारे इर्द गिर्द अगर हम नहीं रख सकेंगे तो आने वाले समय में हमारे बहन बेटियों की, हमारे घर की सुरक्षा, क्योंकि उन्होंने तो तैयारी कर दी है। 2047 ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का टारगेट डेडलाइन है। 2047 तक भारत को, 1947 से 2047 ये 100 साल उन्होंने टारगेट किया। 2047 तक समूचे भारत को इस्लाम के झंडे के नीचे लाना, ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एजेंडा था। ये मैं नहीं कहता हूं, आईबी के एक्स चीफ प्रवीण दीक्षित के। और जिस जमात इस्लामी ने ये सारा षड्यंत्र किया है, 1911 में उसकी स्थापना यही भारत में रही। ये सारा षड्यंत्र कराने वाला विश्व में एक संगठन है और उस संगठन का नाम है जमात-ए-इस्लामी। जो भारत में जमात-ए-इस्लामी हिंद, महाराष्ट्र में जमात-ए-इस्लामी हिंद महाराष्ट्र और बांग्लादेश में जमात-ए-इस्लामी बांग्ला, इस नाम से कार्य करने वाली यह संगठन, जिसके ऊपर बहिष्कार करने की आवश्यकता है, जो मांग आज तक हम कभी किसी ने उठाई नहीं। जमात-ए-इस्लामी पर बहिष्कार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। आपने सीबी पर तो बैन किया, ये तो बाय प्रोडक्ट था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पैदा हुआ ये बाय प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश में उन्होंने जानबूझकर पैदा किया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया लव जिहाद देने वाला, ये केरल में पैदा किया, ये भी बाय प्रोडक्ट था। ओरिजिनल प्रोडक्ट है जमात-ए-इस्लामी हिंद, जमात-ए-इस्लामी हिंद महाराष्ट्र, जमात-ए-इस्लामी नाम का संगठन समूचे विश्व में बयान होना चाहिए। ये मांग आज के दिन हम सभी ने करनी चाहिए और उठानी चाहिए। भाई और बहनों, हिंदू किसी का विरोधी नहीं रहता है, लेकिन जब उसके ऊपर गाज गिरती है, वो भी जब गाज गिराने उतर आता है, तो हम सभी ने अनुभव किया होगा। 1990-92 का फर्क स्पष्ट कर अपने वाणी को विराम दिया। एक मानसिकता आप समझने का प्रयास करें। आपको जानबूझ के इसीलिए पीड़ा की समझना है। 1990 में जिंदा कार सेवक मार दिए गए। मुल्ला मुलायम ने गोली चलाकर साधु संतों को भी मार डाला। बहुत सारे जख्मी कार सेवक थे, शरीयों की रेत की बोरियां भर भर कर उनके पैर को बांधकर शरीर में उनको बहा दिया। जख्मी कार सेवक, हजारों कार सेवक मरे। अरे भारत छोड़ो, उत्तर भारत भी छोड़ो, अयोध्या में एक पत्थर भी हिंदुओं ने गिराया क्या?
गिराया गया। राम जन्मभूमि के लिए सड़क पर उतरा हुआ लाखों लाखों हिंदू, एक पत्थर तक हिंदुओं ने, हजारों हिंदू का बलिदान हुआ एक पत्थर तक नहीं। वही 1992 में वो खून का बदला लेने के लिए 450 वर्ष का कलंक हिंदुओं ने पराक्रम करके संगठित शक्ति के आधार पर वो निर्जीव कलंक को ध्वस्त किया, वो मिट्टी का ढांचा ध्वस्त किया। देश के साथ साथ विश्व के कई जगह पर मुसलमानों ने दंगे किए, ये क्या नहीं? ये फर्क दो मानसिकता, ये मानसिकता अगर आप समझ नहीं पाए, ये सांप आपको ढसेगा ढसेगा ढसकर रहेगा। सांप संभालना है, दांत निकाल कर। दूध पिलाना है, दांत निकाल कर। इसके दांत क्या है? इनको कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन में बिठाइए, संवैधानिक मर्यादा में मुसलमान को बिठाइए, और यह बिठाने के लिए असक्षम रहने वाला प्रशासन, असक्षम रहने वाला राजकारण, और ये राजकारण पर प्रभाव न रखने वाला हमारा हिंदू सोया हुआ समाज, ये उसके लिए जिम्मेदार है। आज ग्राउंड +4, ग्राउंड +7, ग्राउंड +13 लोड बेरिंग की सारी बिल्डिंगें बन रही है। ग्राउंड +13 मस्जिद बंदर के भाग बाजार में चलिए, आपको लोड बेरिंग की ग्राउंड +13 की बिल्डिंग दिखाता हूँ। कुर्ला में आइए, बांद्रा पूर्व में आइए, ग्राउंड +7 की लोड बेरिंग की बिल्डिंग आपको दिखाता हूँ। ग्राउंड +4 आपको नॉर्मल दिखेगी मुस्लिम बस्ती में, आपके मालवनी और पटनवाड़ी में भी आपको दिखेगी। अरे चिड़ी-मिड़ी लेकर काम करने वाले पुलिस के अधिकारियों, जाग जाइए। घर के बाहर एक रेती का ढेरा गिर गया, वो भी पुलिस और महानगर पालिका का अधिकारी आता ही नहीं आता है पैसा मांगने के लिए, आता ही नहीं आता है। यहाँ से आगे 1 रुपया नहीं देने उनको। किसी हिंदू ने 1 रुपया पुलिस और महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारी को नहीं देना। जितना उखाड़ना है उनको उखाड़ने दो। श्री राम रहेंगे आने वाले 2 महीने के अंदर। यहाँ के मिल स्पेशल बुझा के कहते हैं भैया जरा, तो मैं भी आपको कहता हूँ जरा रिपोर्ट बनाइए नाम के साथ। 2 महीने में महानगर पालिका के सामने तांडव होने वाला है, तांडव। ये आप लिख लीजिए आज रिपोर्ट में। जय श्री राम। 25 वर्ष में मुंबई में जो आपने पाप किए, ये सारे के सारे पाप मुंबई महानगर पालिका के ऑफिस के बाहर आपको गिनाएंगे। लावरी वीडियो दिखाकर, सारा वीडियो लगाकर आपको पाप आपके गिनाएंगे। डंके की चोट पर हिंदुओं ने घर मांगना, ये भ्रष्ट अधिकारियों को 1 रुपया नहीं देना। कोई मुसलमान है क्या महानगर पालिका? पुलिस का वर्दी पहनने वाला कोई मुसलमान है क्या? हमारा हिंदू भाई है ना। अरे भाई, बड़े बड़े IPS अफसर की जब बच्ची भागती है ना, अरे बच्ची तो छोड़ो, बहू और पत्नियां भी भागती है ना। हमारे मनोज भाई को फोन आता है, ऐसा आता है ना। किसके लिए पैसा कमा रहे आप? जम्मू कश्मीर का हिंदू जम्मू कश्मीर छोड़कर भाग गया, और भारत के मुसलमानों को जो यहाँ वहां ताक रहे ना, जरा सुनो भाई। पाकिस्तान में ना एक कटोरा लेकर आटा लेने की औकात नहीं बची है। यहाँ हिंदुओं का सद्गुण है, इसलिए बचे हो। अगर एक मर्यादा के बाद ये तीसरी आंख खुल गई, 1992 आपने देखा है। अब न देश बटेगा न हिंदू कटेगा, आधा लांडा पूरा कटेगा। पहला बांग्लादेशी लांडिया, उठाओ तांडिया। ये मंत्र अगर हम अस्तित्व में ला सके, फिर रास्ते पर बैठने की जरूरत नहीं आएगी। मैं कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय श्री राम। धन्यवाद उमेश जी। समाज के सामने क्या चुनौतियां हैं
और उसे हमें किस तरह से सुलझाना है, इस पर हम सभी हिंदू समाज को सोचना होगा। कार्यक्रम समापन से पहले श्रद्धांजलि सभा होगी, उसके बाद शांति मंत्र। लेकिन उसके पहले एक सूचना है, जितने भी आपके पास झंडे और ये जो पैम्पलेट्स पड़े आपके पास में हाथों में तख्तियां हैं, वो सभी हमारे कोई कार्यकर्ता उसको इकट्ठा करके